नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 26 वर्षीय युवक का हाथ है। उनकी उंगलियों के क्या फल हैं, उनके पर्वतों के क्या फल हैं, उनकी रेखाओं का क्या फल है, इसको मैं आपको क्रम से बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए आपकी सबसे छोटी कनिष्ठ उंगली के बारे में। जब जब ये उंगली जिस प्रकार की हमारे हस्तरेखा विज्ञान में माना जाता है कि इसका इतना छोटा या इसका इतना वीकनेस होना अपने आप में अच्छा नहीं है। आपके हाथ का बहुत बड़ा फल बोलने जा रहा हूँ, इस पर विशेष गौर करिए। जब जब ये गैप इतना बड़ा हो जाए, उंगली का स्वरूप इस तरह से गहराई में जा कर के कुछ अकड़ेपन में आ जाए, तो ये बहुत बुरा चिन्ह होता है। जब इस तरह की स्थिति आएगी तो व्यक्ति जीवन में टिकाऊ नहीं होता, न शिक्षा के क्षेत्र में टिकाऊ, ना कार्य के क्षेत्र में टिकाऊ, ना नौकरी के क्षेत्र में टिकाऊ। यानी अपने आप में एक जगह एक रूपता के साथ टिकना ही इसके लिए बहुत कड़ा काम होगा, और यही इसके मुख्य जीवन का कारण भी होता है संघर्ष का। शिक्षा के समय शिक्षा नहीं करी, नौकरी में जाकर टिकते नहीं, व्यापार करें तो उसकी तरफ पूरी समर्पण नहीं, तो ये सब स्थितियाँ आपके जीवन के अंदर बहुत संघर्ष कराती हैं। यहाँ मैं इतना बोल रहा था, मैंने ऐसा नहीं कह रहा कि सारी उम्र के लिए, लेकिन अभी 5 साल के लिए मैं हस्तरेखा को बोल रहा हूँ तो संघर्ष बहुत है। यहाँ प्रथम पर्व मानसिक टावर अपने आप नीचे चला गया। बुद्धि को स्थिर रखिएगा, एक रूपता के साथ जहाँ पे लगे हैं वह ज़्यादा सपना देखें, उसमें स्थिरता के साथ काम करिए। दूसरा, यहाँ पर्व और उस पर्व से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ कोई लड़ने झगड़ने की तो प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन तीसरा पर्व बहुत छोटा हो जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर धन का संघर्ष बहुत, और गहराई भी उंगली की बहुत ज़्यादा। चलिए सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से देखता हूँ। यहाँ से कोई आँखों का रोग नहीं, किसी प्रकार से बीपी का रोग नहीं, किसी प्रकार से अग्निकारक तत्वों से नुकसान नहीं। सेकंड पर्वत पर देखता हूँ तो राज्य सरकार से किसी प्रकार का लाभ भी नहीं और नुकसान भी नहीं। तीसरे पर्वत की स्थिति देखता हूँ तो पिता से लाभ व्यक्ति को मिलता है। आइए शनि की उंगली के बारे में बात करता हूँ। शनि की उंगली का प्रथम पर्व, यहाँ से अभी शरीर के अंदर कोई स्थायी रोग आपके नहीं हुआ है। सेकंड पर्वत की स्थितियों को देखता हूँ तो किसी प्रकार से कर्ज में डूबने के या बड़े कर्ज में डूबने के योग यहाँ पर नहीं है। तीसरे पर्व में देखें तो सामान्य रूप से जैसे मैंने बोला कि परिवार में पिता का सहयोग और स्वयं से संचालन करने की थोड़ी बहुत शक्ति। यहाँ बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में बात करते हैं। कोई शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी के रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर बहुत बुरी राहु रेखाएं हैं, यानी ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत खराब मानी जाती हैं। ऐसा ही नहीं है, आगे जब आपका विवाह होगा तो उस समय आपको वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याओं का सामना भी होगा, और उसका कारण भी होगा आपका एक तरह से वहम की प्रवृत्ति होना। वो भी प्रवृत्ति आपको परेशान करेगी। तो जहाँ टिकाऊपन में परेशानी तो वहीं वहम की परेशानी भी। यहाँ तीसरे पर्व में विवाह का देर से होना, संतान को अच्छे संसाधन न देना, धन के आने से पहले खर्च हो जाना, विवाह देरी से होकर संतान का देर से होना। अंगूठे की प्रथम प्रवृत्ति को देखता हूँ, यहाँ से चरित्र खराबी का कोई योग दिखाई नहीं दिया। संसाधन सामान्य है। सेकंड पर्वत पर तर्क शक्ति की रेखाएं हैं, तर्क कर लेते हैं लेकिन बिना वजह की बातों पर तर्क ज़्यादा करते हैं। आइए बात करते हैं आपके एक और पर्व के बारे में। बुध का पर्व जाना जाता है। व्यक्ति के जीवन के अंदर यहाँ पर खड़ी रेखाएं होना अनिवार्य है। अगर यहाँ खड़ी रेखाएं नहीं हैं तो धन कभी भी नहीं टिकेगा, धन के अच्छे आगमन नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कोई दूषित चिन्ह नहीं है। दूषित चिन्ह का मतलब यही होता है कि व्यक्ति को किसी के बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं होगा जब तक यहाँ दूषित चिन्ह नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ तक जब तक खड़ी रेखाएं नहीं होंगी
तब तक आपके जीवन में संघर्ष रहेगा धन से संबंधित। आइए बात करते हैं सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, यहाँ पर भी कोई ऐसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती कि कोई राजनीतिक कार्य क्षेत्रों से लाभ मिल जाए या किसी प्रकार की बहुत बड़ी उन्नति या कोई विदेश से जुड़ कर के लाभ, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। न सरकार से लाभ, न सरकारी नौकरी से लाभ। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। देखिए, मैंने एक रेखा को कहा कि इसका उदय यदि ऊपर से नीचे को हो जाए तो ये बहुत बुरा है। सब नीचे से खड़ी रेखाएं ऊपर की तरफ चलती है, लेकिन जब ऊपर से रेखा शनि पर्व से निकलकर नीचे को चलती है तो व्यक्ति के जीवन में एक आड़ी रेखा भी है, यानी कुल मिलाकर धन के लिए संघर्ष बहुत हो जाता है, जो वर्तमान की स्थिति के लिए बोल रहा हूँ, भाग्य साथ नहीं दे रहा। आइए बात करते हैं आपके पास बृहस्पति से ये मल्टी टैलेंटेड रेखाएं थोड़ी सी इस तरफ दिख रही हैं। चलो, अच्छी बात है कि जो मैं पूजा पाठ बताऊंगा मुझे लगता है वो कर लोगे, लेकिन बृहस्पति पर भी कोई त्रिभुज नहीं, चतुर्भुज नहीं, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर बृहस्पति बहुत ज़्यादा सहयोगात्मक रवैये में नहीं है। जब बृहस्पति सहयोगात्मक रवैये में नहीं होता तो विवाह भी देर से होता है या वैवाहिक समस्याएं होती हैं, पत्नी से लड़ाई झगड़े होते हैं, संतान में देरी होती है, अपनी हिसाब से मेहनत से व्यक्ति धन नहीं बना पाता। मैं बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा में मुझे कोई हृदय रेखा से संबंधित रोग नहीं दिखता। मुझे कोई बड़े रोग की संभावना तो मैंने पहले भी बोला कि नहीं है आपके पास में। पत्नी से थोड़ा वैचारिक मतभेद की मैंने रेखाओं को ज़रूर बोला था कि उस पर ज़रा तालमेल बनाकर चलिए जब विवाह हो जाए। और ये रेखाएं क्योंकि ज़्यादा आगे जाकर के डाउन हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपके मन की जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाएं हाथ के अंदर ही रह जाएं तो ये बहुत बेकार होता है। इसका मतलब होता है व्यक्ति जैसा प्रयास सोच रहा है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फल नहीं मिलता, ये वो रेखा ही नहीं है। आप टिकाऊ रहिए, एक जगह मन लगाकर काम करिए, अपनी गहराइयों को सोचिए और एक जगह रुकेंगे तो वहाँ से आपको काफ़ी कुछ स्थायित्व मिलेगा और तरक्की भी मिलेगी। ये कर्म रेखाएं मजबूत नहीं है, कृपया करके मेहनत करिए और ज़्यादा मेहनत की आपको आवश्यकता है, ये बताने वाली यहाँ पर कर्म रेखा। आपकी जहाँ 26-27 साल की उम्र है तो वहीं आपकी बुद्धि रेखा लगभग 35 वर्ष तक कई तरीके के जोड़ बनाकर पहुँचती है। 35 के बाद ये रेखा कुछ स्वतंत्र होती है और उसके बाद शायद आप सही निर्णय ले सकें और कुछ अपने आप को महसूस करें सही, तो ऐसा मुझे यहाँ पर महसूस हुआ। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पास व्यावसायिक रेखा की। कोई भी व्यावसायिक रेखा आपके हाथ के अंदर नहीं है, यानी व्यापार तो आप करना ही मत, ये तो मैं आपको बताता हूँ। व्यापार की तो यहाँ पर कोई रेखा ही नहीं है, चुपचाप साधारणतया नौकरी करते जाइएगा। नीचे द्वितीय मंगल पर्वत की बात करता हूँ। द्वितीय मंगल पर्वत किसी प्रकार का झगड़ा झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा का योग नहीं है यहाँ पर। नीचे चंद्र पर्वत की बात करता हूँ, अच्छा है, माता का भी सहयोग है, ऊपर पिता का भी सहयोग निकला, और साथ ही साथ यहाँ पर कोई विदेश यात्रा का योग नहीं, और व्यक्ति का चाल चलन भी खराब नहीं, और व्यक्ति कुल मिलाकर किसी गलत आदमियों की संगत में भी नहीं बैठता। तो ये इस तरह की स्थिति है। भाग्य रेखा को देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भाग्य रेखा ही नहीं है। ये तो परिवार से सहयोग मिला और ये 35 वर्ष तक यहाँ बीच में भाग्य रेखा गायब, यानी इस समय पर भाग्य कहीं भी साथ नहीं दे रहा, और 35 के बाद ये भाग्य रेखा आपकी बनती है। अगर ये इसी प्रकार से बनी रही तो 35 के बाद आपका भविष्य उज्जवल होगा। अभी तो यहाँ पर 26 से और 34-35 तक बिल्कुल भाग्यहीन रेखाएं हैं, आपको एक जगह टिकने नहीं देंगी और काफ़ी संघर्षों का सामना होगा। कुछ पूजा पाठ बताऊंगा तो उसके बाद रेखा बन भी सकती है और ऊर्जित भी हो सकती है, लाभ भी हो सकते हैं। एक मंगल रेखा भी है छोटी सी आपके पास, ये आपको पैतृक संपत्ति दिला देती है, घर का मकान दिला देती है परिवार से। ये बात करते हैं शुक्र के पर्व के बारे में। शुक्र का पर्व काफ़ी चौड़ा है, बहुत चाहते हैं जीवन में बहुत संसाधन हो, लेकिन इतने सारे क्रॉसेस पीछे लगना, यानी कुल मिलाकर यहाँ से अभी किसी भी संसाधन के बनने का योग नहीं। ये शुक्र पर्व जब चौड़ा होता है तो ये आयु रेखा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, यानी आयु तो यहाँ पर लगभग 85 से 90 वर्ष तक आयु की चिंता कुछ नहीं है। आइए बात करता हूँ इसके बाद आपकी आयु रेखा के बारे में।
आयु रेखा के पीछे कवरेज रेखा भी लगी हुई है, यानी परिवार से सपोर्ट मिलता रहेगा जैसी भी स्थिति है। और यहाँ पर अंत में जाकर दो मुखी भी होती है, जीवन का अंत बहुत सुखद। तो ये यहाँ पर आयु रेखा भी बताई मैंने आपको और सारी रेखाओं के बारे में बताया। आपके सवाल है उस पर चलते हैं हम। पिछले 10 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, 26 साल की उम्र है, 16 साल की उम्र से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो 16 साल से तो कोई स्ट्रगल करता नहीं। पढ़ाई में व्यक्ति की 24-25 साल की उम्र चली जाती है। तो वैसे मैंने उंगली से बताया भी भाई कि व्यक्ति एजुकेशन करता है तो वो टिक कर नहीं करता, नौकरी करता है तो वो टिक कर नहीं करता, काम करता है तो वो भी टिक कर नहीं करता। तो कुल मिलाकर जो पूजा पाठ बताऊंगा वो करिएगा, जिससे रेखाएं बने और बुद्ध पर्वत पर भी बने और उसका लाभ आपको मिले। तो वो स्ट्रगल ख़त्म करने के लिए पूजा पाठ। दशा और दिशा में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, बिना पूजा पाठ के नहीं हो पाएगी। आने वाले जीवन में संघर्ष है, उसको सही करने के लिए पूजा पाठ बताऊंगा, करना ही पड़ेगा। अकेलापन महसूस करते हैं इसलिए क्योंकि आप सही रूप से अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए। तो चलिए उन सब चीज़ों को ठीक करता हूँ, बुद्धि को भी सही करता हूँ, काम को भी ठीक करता हूँ। कैसे होगा ये सब कुछ? एक फायर उपल तो आपको इस उंगली में पहनना है। इससे वैवाहिक शक्ति, नौकरी का संचालन सही होना, व्यापार को सही तरीके से करना, धन के आगमन बनना, अच्छी रेखाओं का बनना और जीवन उदय होना। तो कुल मिलाकर इसको यहाँ पहन लीजिएगा, फायर ओपल को। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे मंगा लीजिएगा, मैं आपके यहाँ पहुँचा दूँगा। पूजा जो बता रहा हूँ जरूर करनी पड़ेगी। आदित्य हृदय स्रोत, रोजाना एक पाठ आदित्य हृदय स्रोत का पढ़िए और साथ में रुद्राष्टकम पढ़िए 3 बार। आदित्य हृदय स्रोत 1 बार, रुद्राष्टकम 3 बार, ये पढ़ें। फिर देखिए आपके जीवन में आपको बहुत कुछ प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। नमस्कार।